पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि देखा जाए तो राजपूतों को और अपनी हिंदू प्रजा को मनाने के लिए कभी कभी तो अकबर इतना आगे बढ़ जाता था कि मुसलमान प्रजा के साथ अक्सर अन्याय हो जाता था। इस कड़ी में हम पंडित नेहरू के इस कथन पर विचार करेंगे। पंडित नेहरू ने अकबर द्वारा मुसलमानों पर किए गए अन्याय का कोई उदाहरण नहीं दिया है, किंतु इतिहास की पुस्तकें उन उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिनमें अकबर द्वारा अपने ही उन मुस्लिम सेनापतियों के प्रति नृशंसतापूर्वक व्यवहार किया गया जिन्होंने अकबर के विरुद्ध बगावत करने का दुस्साहस किया था। अकबर की तरफ से इस अन्याय की शुरुआत खान खाना बैरम खां को उसके पद से हटाने के साथ ही आरंभ हो गई थी। अकबर ने अपने चचेरे भाई अबुल कासिम को केवल इस भय से मरवा दिया कि किसी दिन यह शाही तख्त का दावेदार न बन जाए। अकबर ने अपने धाय भाई आदम खां को किन्नरों द्वारा छत से गिरवा कर मरवाया। जब आदम खां मर गया तब अकबर ने किन्नरों को आदेश दिए कि वे आदम खां के शव को महल की छत पर लाएं और उसे फिर से गिराएं। मुगलों के इतिहास में ऐसी नृशंसता एवं क्रूरता का दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकार पीएन ओक ने लिखा है कि अकबर के अधिकारियों द्वारा खाने जमा के विद्रोह को दबाने के लिए खाने जमा के विश्वास पात्र मोहम्मद मिरक को वध स्थल पर 5 दिन तक निरंतर यातनाएं दी गईं। प्रत्येक दिन एक लकड़ी के कटघरे में उसकी मुश्कें बांधकर उसको हाथी के सामने लाया जाता था। हाथी उसे सूंड से पकड़ता, झकझोरता और दूसरी ओर उछाल देता। अकबर ने सूरत के घेरे में अपने पिता हुमायूं के पुराने सेवक हमजा बान को दंड नहीं देने का वचन देकर उसकी जीभ कटवा ली। अकबर के आदेश से अकबर के निकट संबंधी मसूद हुसैन मिर्जा की आंखों को सुई से सी दिया गया। उसके 300 सहायकों के चेहरों पर गधों, भेड़ों और कुत्तों की खालें चढ़ाकर अकबर के सम्मुख घसीट कर लाया गया। उनमें से कुछ को अत्यंत घृणित क्रूर कर्मों सहित मारा गया। इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि अकबर को अपने तातारी पूर्वजों से पैतृक रूप में ग्रहित ऐसी बर्बरताओं की अनुमति देते हुए देखकर अत्यंत घृणा से जी ऊब जाता है। पीएन ओक ने लिखा है कि बंगाल के शासक दाऊद खां को परास्त करने के बाद अकबर के सेनापति मुनीर खां ने शत्रु सैनिकों के सिर कटवा दिए तथा उन कटे हुए सिरों की ऊंची ऊंची 8 मीनारें बनवाईं। इनमें से अधिकतर सिर मुसलमानों के थे, जो अकबर के पक्ष और विरोध दोनों तरफ से लड़ रहे थे। जब दाऊद खां ने प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगा तो अकबर के सैनिकों ने दाऊद को जूतियों में भरकर पानी दिया। अकबर ने अहमदाबाद में मिर्जाओं को परास्त करने के बाद 2000 से अधिक कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाई थीं। इन कटे हुए सिरों में भी अधिकांश सिर मुसलमान सैनिकों के थे और उन मुसलमान सैनिकों के भी थे जो अकबर की तरफ से लड़ते हुए मरे थे। अकबर द्वारा मुस्लिम विद्रोहियों के प्रति की गई सख्ती के और भी बहुत से उदाहरण हैं, किंतु केवल इतने उदाहरण पंडित नेहरू की इस बात को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि अकबर के हाथों मुसलमान प्रजा के साथ अक्सर अन्याय हो जाता था। हालांकि नेहरू ने लिखा है कि अकबर द्वारा राजपूतों को मनाने के लिए ऐसा किया जाता था, किंतु इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जब अकबर ने किसी राजपूत राजा को मनाने के लिए किसी मुस्लिम अमीर अथवा प्रजा पर अन्याय किया हो। नेहरू ने लिखा है कि अकबर ने खुद अपना विवाह एक ऊंचे राजपूत घराने की लड़की से किया। बाद में उसने अपने पुत्र का विवाह भी एक राजपूत लड़की से किया और उसने ऐसी मिली जुली शादियों को बढ़ावा दिया। बहुत से लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि यदि अकबर धर्म सहिष्णु था
तो उसने एक भी मुगल शहजादी का विवाह किसी हिंदू राजकुमार के साथ क्यों नहीं किया? सच्चाई तो यह है कि अकबर ने मुगल शहजादियों के विवाह पर भी रोक लगा दी थी। वे किसी से भी विवाह नहीं कर सकती थीं, न मुगल शहजादे से, न अफगान लड़ाके से और न हिंदू राजकुमार से। क्या केवल इसलिए अकबर को महान ठहराया जा सकता है कि उसने कुछ हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए तथा हिंदू राजाओं को बड़े बड़े मनसब देकर उन्हें मुगल सल्तनत की सीमाओं के विस्तार के काम में लगाए रखा? अकबर के खाते में इससे अधिक कुछ भी हासिल जमा नहीं है। मीना बाजार सजाकर उनमें औरतों का सौदा करने, अपने हरम में देश विदेश की 5000 औरतों को इकट्ठा करने, ईद और 9 रोजे के साथ होली एवं दिवाली के त्योहारों का आनंद उठाने में यदि इतिहासकारों को किसी बादशाह में महानता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो फिर किया ही क्या जा सकता है? अकबर कितना महान था, इस बात की सच्चाई इस तथ्य से भी मिल जाती है कि अकबर के पुत्र भी अकबर से नाराज रहते थे। राजकिशोर शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक हकीकत अकबर में लिखा है कि अकबर के पुत्र भी अकबर से प्रसन्न नहीं रहते थे। इतिहास गवाह है कि सलीम जीवन भर अपने पिता अकबर से रुष्ट रहा और समय समय पर बगावत करता रहा। यहाँ तक कि सलीम ने अपने मन का गुस्सा निकालने के लिए अकबर के नौकरों को इतना पीटा कि उनमें से कुछ तो नपुंसक हो गए और कुछ मृत्यु को प्राप्त हुए। सलीम अपने पिता अकबर से इतना नाराज था कि सलीम ने अकबर के मित्र अबुल फजल की हत्या करवा दी। राजकिशोर शर्मा राजे ने लिखा है कि जब अकबर का मंझला पुत्र मुराद अहमदनगर पर आक्रमण के दौरान बीमार पड़ा तथा अकबर ने उसे अपने पास बुलाना चाहा तो वह विभिन्न बहाने करके नहीं आया और वहीं पर मर गया। इसी तरह अकबर के दूसरे बेटे दानियाल ने भी दक्षिण में बीमार पड़ने पर पिता के बार बार बुलाए जाने पर उसके पास आना कबूल नहीं किया और वह भी वहीं पर मर गया। अकबर के तीनों बेटे अकबर से इतने नाराज थे, इसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अकबर द्वारा जाने अनजाने में इन तीनों शहजादों के प्रति अन्याय किया गया था। और यदि यह कहा जाए कि इस स्थिति के लिए अकबर जिम्मेदार नहीं था अपितु उसके पुत्र जिम्मेदार थे, तो भी अकबर पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता। आखिर जब अकबर इतना महान था कि उसकी आंखों में जादुई आकर्षण था, तो फिर वह अपनी महानता और आंखों के आकर्षण का जादू अपने पुत्रों पर क्यों नहीं चला पाया था? इन उदाहरणों को देखकर यह कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सही लिखा है कि अकबर के हाथों प्राय मुसलमानों के प्रति अन्याय हो जाता था। किंतु साथ भी यह भी सच है कि यह अन्याय राजपूतों अथवा हिंदुओं को खुश करने के लिए नहीं किया जाता था अपितु अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में बाधक बनने वाले मुसलमानों पर किया जाता था। ठीक उसी तरह जिस तरह अकबर की इच्छा पूर्ति में बाधक बनने वाले हिंदू सरदारों एवं प्रजा पर किया जाता था। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के सामने ही मुल्ला लोग एक दूसरे पर डंडे उठाने लगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।